फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और स्वागत है आप सबका प्रथमेश इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज में। फ्रेंड्स, अब तक की वीडियो में हमने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी। इंडिया कैसे फॉर्म हुआ, कैसे एशिया कॉन्टिनेंट के साथ उसकी अटैचमेंट हुई, मैं ये कहूँगी, कैसे उसका टाइम जोन की हिस्ट्री क्या थी, वो चीज़ें हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसके टाइम जोन को कैलकुलेट किया जाता है या इंडिया के टाइम जोन को स्टडी कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग मेरी वीडियोस को आज पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप वंचित ना रहें, आपको उसकी खबर सबसे पहले मिल जाए। आई मीन टू से आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अब तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, वो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें सो दैट इन वीडियोस के साथ उनका कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। क्योंकि जिन्होंने अब तक पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी, उनको ये वाली वीडियोस के साथ शायद कुछ ना कुछ मिसिंग लगेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि यार ये चीज़ नहीं बताई है, क्योंकि वो चीज़ तो हम ऑलरेडी बता चुके हों प्रीवियस वीडियोज़ में। तो इसीलिए आप एक बार उन वीडियोज़ को भी गो थ्रू ज़रूर करें, ये मेरा सजेशन है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, जो कि बेस्ड है इंडियन टाइम जोन पे। तो आज हम स्टडी करेंगे इंडियन टाइम जोन के बारे में। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, जिसको कि हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है उसको बेस मानकर, हम सब जानते हैं, उसको बेस मानकर ही जो है वो सारी कंट्रीज़ का टाइम सेटअप किया जाता है। इसीलिए इसे इंटरनेशनल टाइम लाइन के नाम से भी जाना जाता है। आई एम रिपीटिंग, इसे इंटरनेशनल टाइम लाइन के नाम से भी जाना जाता है। और हम सब जानते हैं कि हमारा ये जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, इसका टाइम जोन की कैलकुलेशन में क्या रोल रहता है। फ्रेंड्स, 0 डिग्री के ईस्ट की तरफ जाते हुए हम हमेशा टाइम आगे का देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमेशा इसकी जो अर्थ की मूवमेंट है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है। इसीलिए जब हम आगे की तरफ चलेंगे, जब हम आगे की तरफ मूव करेंगे, तो टाइम भी हमारा आगे चलेगा। दैट्स वाई यहाँ वाला टाइम प्लस में, और क्योंकि वेस्ट वाला टाइम बीत चुका होता है, ये वाला टाइम आगे जा चुका होता है, इसीलिए हम यहाँ वाला टाइम माइनस में कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि इस लॉन्गिट्यूड के ठीक अपोजिट जो दूसरा वाला लॉन्गिट्यूड होता है, इसके बैक साइड वाला जो लॉन्गिट्यूड होता है वो होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इस तरफ 180 डिग्री ईस्ट पड़ता है, और अगर हम इसकी रोटेशन की इस तरफ की बात करते हैं, अगर हम इस तरफ के लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, तो यहाँ पे भी इस तरफ भी हमारा 180 डिग्री लेकिन वेस्ट पड़ता है। अब ये 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट वाला जो है, ये कोई अलग लॉन्गिट्यूड नहीं है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक ही है, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो ईस्ट वाली साइड का है और ये वेस्ट वाली साइड से हम मानते हैं। इसी को अगर हम ओपन कर दें, अगर ग्लोब को कभी ओपन कर दिया जाए 2D मॉडल में, तो हमारे सामने आता है मैप। क्लियर, हमारे सामने क्या आता है? मैप, जिसमें हम ज़्यादा क्लियरली समझ पाते हैं कि अगर हमारा ये जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट वाली साइड जाने पर हमें सारे के सारे टाइम्स क्या मिलेंगे? प्लस में मिलेंगे। यानी कि हम ईस्ट वाली साइड जाते टाइम पे अगले टाइम की बात करेंगे, और वेस्ट वाली साइड जाने पर हम पिछले टाइम की, यानी कि माइनस में टाइम कैलकुलेट करेंगे। हम उसमें से टाइम वो माइनस कर देंगे। क्लियर? अब हम जानते हैं हमारा इंडिया जो है वो लाइक करता है कहीं यहाँ पे। क्लियर? तो हमारा इंडिया अगर यहाँ पे लाइक करता है, तो हम जानते हैं, अब बात करते हैं हम हमारे इंडिया के टाइम जोन की। तो हमारे इंडिया का जो टाइम जोन है फ्रेंड्स, वो जाता है कहीं यहाँ से। ओके, ये यहाँ से क्रॉस करता हुआ एक लॉन्गिट्यूड है, जिसको आपने बहुत बार कहीं पढ़ा भी होगा
नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको बता रही हूँ, एक 82.567 डिग्री ईस्ट वाला हम देख सकते हैं। इस 0 डिग्री से ईस्ट वाली साइड हमारी कंट्री पड़ती है, और जो हमने एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड सेटअप किया हुआ है 1905 में जो था, वो ब्रिटिशर्स ने सेटअप कर लिया था कि ये वाला जो होगा लॉन्गिट्यूड, ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा, और इसी को हमने क्या मान लिया था, स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली इस लॉन्गिट्यूड को सेटअप कर लिया था। क्लियर? तो अब बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अब तक पूछा भी गया है, सो इसे ध्यान से सुनिएगा कि ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स हैं इंडिया की, ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें से ये लॉन्गिट्यूड जो है, ये जो IST वाला लॉन्गिट्यूड है हमारा, IST वाला, अगर आप देखें ये वाला जो लॉन्गिट्यूड होता है हमारा, इसे GMT माना जाता है, और ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसे IST माना जाता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन अब आता है कि IST यानी कि 82.30 या 82.567 डिग्री ईस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो कौन कौन सी स्टेट्स में से पास होकर गुजरता है। तो यू कैन सी ये यूपी से होकर गुजरता है। क्लियर? उत्तर प्रदेश, दूसरी जो हमारी स्टेट है दैट इज मध्य प्रदेश। क्लियर? फिर तीसरी स्टेट जो हमारी यहाँ पे पड़ती है दैट इज छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेट जो हमारी इस लाइन के अंडर आती है दैट इज ओडिशा, एंड द लास्ट वन इज द आंध्र प्रदेश। यानी कि टोटल 5 स्टेट्स आर देयर जो इनमें से होकर गुजरती है। एक ट्रिक आप लोगों को बता रही हूँ, हम बोलते हैं ना कि जिंदगी में एक मौका सबको मिलना चाहिए, या जिंदगी एक मौका सबको देती है, तो आप वही एक स्पेलिंग याद रखें। क्लियर? मौका। क्लियर? जिंदगी एक मौका सबको देती है, तो मौका क्या है? M से मध्य प्रदेश, O से ओडिशा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, एंड ए से आंध्र प्रदेश। तो 3 आपके प्रदेश हैं, एक ओडिशा एंड एक छत्तीसगढ़। तो ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स जिनमें से पास करता है IST वाला, वो वाली स्टेट्स होगी। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन IAS के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 4 स्टेट्स के नाम आपको दे दिए गए होंगे और आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी स्टेट में से IST पास नहीं करता। तो आपको अगर ये पता होगा कि इनमें से पास करता है तो आप बता सकते हो कि इसमें से पास नहीं करता है, किसमें से पास नहीं करता, तो वो आप ऑप्शन अपने आप से हिसाब से दे सकेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे सामने आता है, या नेक्स्ट चीज़ जो हमने पढ़नी है फ्रेंड्स, बहुत बार ये एक अब पॉइंट अगले हमारे सामने जो आता है वो ये आता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला जो एक लॉन्गिट्यूड है हमारा IST है, वो पास कहाँ से करता है, कौन सी सिटी या कौन सी प्लेस एग्जैक्टली। हम जानते हैं कि ये जो है हमारा, ये एक्सटेंशन हम लेते हैं, ये कौन सी एक्सटेंशन है आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन। आप अगर देखें ध्यान से, हमने कौन सी लोकेशन एग्जैक्टली ली हुई है, ये वाली। तो ये प्लेस जो है इसको क्या माना गया है? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर वो जगह है, ये अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। मिर्ज़ापुर यूपी की वो जगह है जहाँ से एग्जैक्टली IST पास होकर गुजरता है। दैट्स वाई मिर्ज़ापुर को वो जगह माना गया है जहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को माना गया है कि वहाँ से ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होकर गुजरता है, या वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ से जिसके अकॉर्डिंगली पूरे इंडिया का टाइम सेटअप होता है। क्लियर? ठीक उसी तरीके से, और ये क्यों यहीं पे लिया है, क्योंकि जहाँ पे ये लाइन इसको कट करती है। क्लियर? ये इसके अकॉर्डिंगली हमारा टाइम जोन जो है वो लिया गया है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑप्शंस में आपको मिर्ज़ापुर ना देकर इलाहाबाद का या प्रयागराज का नैनी दिया होगा। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपको इलाहाबाद या प्रयागराज का नैनी प्लेस दिया हो तो वो भी करेक्ट आंसर होगा आपका। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है फ्रेंड्स कि
आपका ये जो लॉन्गिट्यूड है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर जाना चाहूँगी। आप ये देखिए, आपका ये जो 82.30 या 56 का मैं बोलूँ, ये लॉन्गिट्यूड आपका पास करता है कहीं यहाँ से। क्लियर? तो अगर आप देखें, हमारा इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर कुछ यहाँ पे हैं। अब ये जो है ये कुछ ऐसे निकलता है। 1 सेकेंड। आई वाज टेलिंग यू लाइक दिस। तो हमारा इलाहाबाद भी और मिर्ज़ापुर भी, तो ये दोनों ही स्टेट्स जो हैं, या मैं दोनों ही, सॉरी स्टेट्स नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इस यूपी स्टेट की, वो इसमें फॉल करती हैं। अगर आपको मिर्ज़ापुर ऑप्शंस में आता है तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा, तो भी आप इसे लेंगे। और अगर इलाहाबाद नैनी आपका आता है तो भी करेक्ट होगा। और इलाहाबाद का भी कौन सा एरिया, जहाँ पे गंगा यमुना का कॉन्फ्लुएंस है, यानी कि उनका संगम होता है। आप देख सकते हैं गंगा का और यमुना का जहाँ पे संगम होता है, उसी को हम इलाहाबाद का प्रयागराज कहते हैं। और उसी प्रयागराज के पास में ही नैनी जो है, इसी प्रयागराज के, ये रहा इनका संगम, यानी कि जहाँ पे ये दोनों रिवर्स जो हैं वो मर्ज हो जाती हैं, उसके ही पास में लोकेटेड है नैनी। तो नैनी में से माना जाता है कि नैनी को ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेट करता है। और दूसरा हम मानते हैं कि ये जो है वो मिर्ज़ापुर से, देखिए आप यहाँ से अगर देखें तो ये कुछ इस तरीके से होकर गुजरता है। यहाँ पे एग्जैक्ट मैप नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मिर्ज़ापुर को भी कवर करेगा। और या मैं अगर एग्जैक्ट बताऊं तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से होकर गुजरता हुआ जाता है। अब यहाँ पे कहीं इसके पास में ही आपका नैनी भी पड़ता है और यहीं से मिर्ज़ापुर को भी ये क्रॉस करता है। तो दैट्स वाई अगर आपको मिर्ज़ापुर वाला ऑप्शन आए तो भी आपका करेक्ट होगा, और अगर आपको प्रयागराज इलाहाबाद का नैनी ऑप्शन में आए तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। क्लियर? आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये आपका यूपी है और यूपी में ये प्लेस और ये प्लेस जो है, यानी कि यूपी में आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पास में ही यहाँ से निकलते हैं और ये इस जगह से ऐसे होकर गुजरता है। दैट्स वाई यहाँ पे आप इलाहाबाद बोलें या मिर्ज़ापुर वाली डिस्ट्रिक्ट बोलें, दोनों में ही हमारा जो है वो आंसर करेक्ट माना जाएगा। क्लियर? आई होप यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स, आपको टाइम जोन का पता तो अब तक चल ही गया है, आपको इसके बारे में तो समझ आ ही गई होगी, लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्यों ये क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अब तक पूछे जा चुके हैं। सो इसीलिए ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मैं अभी आपके साथ थोड़े डिस्कस करना चाहूँगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स, पहला एक क्वेश्चन आपके सामने आता है कि IST और GMT में कितना डिफरेंस है। आई एम रिपीटिंग अगेन, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि IST और GMT में कितना डिफरेंस है, टाइम का कितना डिफरेंस है। तो अगर हम मान लें कि IST जो है वो, या मैं GMT की बात करती हूँ, जो हमारा GMT है, क्लियर, GMT जो है वो 0 डिग्री पे है, हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि इसके अगर 1 डिग्री हम इस तरफ आएंगे, ईस्ट की तरफ आएंगे, तो हम कितना चलेंगे, 4 मिनट। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं फ्रेंड्स प्लीज़ मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाली जो हैं वो वीडियोस देखें, या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या इंडियन वो टाइम कैलकुलेशन वाली इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल टाइम लाइन वाली जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी से आपको टाइम की कैलकुलेशंस जो हैं वो पता चल जाएंगी। और ठीक उसी तरीके से अगर हम 1 डिग्री वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो इस तरफ हम +4 मिनट्स करते हैं, यानी कि 4 मिनट आगे चले जाते हैं, और इस तरफ हम 4 मिनट पीछे चले जाते हैं। क्लियर? ये चीज़ अभी तक आप सबको पता है। अब क्वेश्चन आता है इस तरफ का। अगर हम देखें, हम सबको अब तक पता है कि ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है हमारा, वो हम लेते हैं 82.30 डिग्री पे। क्लियर? यानी कि
हम इसको लेते हैं, ये जो हमारा IST है ये हमारा GMT है, तो IST जो है हमारा दैट इज ऑन 82.5 ईस्ट। क्लियर? ओके, ये हमारा है। अगर आप देखें हमने क्या बोला, 1 डिग्री यानी कि +4 मिनट। हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमने IST के साथ लेना है, तो हम ईस्ट की तरफ जाएंगे। क्लियर? तो अब आप अगर देखें 82.5 डिग्री अगर हमें आगे जाना है तो हम क्या करेंगे, 82.5 इंटू 4, लेकिन हम इसको किस में लेंगे, प्लस में। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या आंसर आएगा, प्लस में 330 मिनट्स। 330 मिनट्स का मतलब क्या होता है, प्लस 5.5 मिनट्स, यानी कि ये क्या हुआ, +5.5 मिनट्स। तो यू कैन सी ये हमारा टाइम जोन रहता है इंडिया का। कहने का मतलब ये कि GMT और IST में डिफरेंस कितना है, +5.30 मिनट्स का, या मैं बोलूँगी 5.5 घंटे का जो टाइम डिफरेंस है वो रहता है। और अगर ये आप कभी ऑप्शंस में आपको दिया गया हो कितना टाइम का डिफरेंस है, +4.5 आवर्स का, या फिर +5/2 आवर्स का, या -5/2 आवर्स का, या -4/2 आवर्स का, तो आपके पास राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा फ्रेंड्स, ये वाला। ओके, आई होप जिन लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो देखी है उनको आज की वीडियो बहुत सिंपल लग रही होगी, उनको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि अगर 0 डिग्री हम चले हैं तो वो 4 मिनट होगा। 82.5 डिग्री के हिसाब से देखिए हम इसमें 4 मिनट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि हम इतना डिग्री आगे चल रहे हैं। 1 डिग्री चल रहे हैं तो इतना होगा, इतना डिग्री चलेंगे तो कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आता है हमारे पास 330 मिनट्स। 330 मिनट्स का मतलब 5.5 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टाइम कैलकुलेट होके आ जाता है। कहने का मतलब ये कि 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है सॉरी, और जो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस जो है दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों लगाया, क्योंकि ईस्ट वाली साइड है, 5/1/2 आवर्स का डिफरेंस जो है वो दोनों में रहता है। क्लियर? दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन हमारे सामने रहता है, वो क्या रहता है कि व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वेयर सन राइजेस एंड द सन सेट्स। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया में, ये तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया ही है कि यहाँ में और कि ये वाली लॉन्गिट्यूड और ये वाले लॉन्गिट्यूड के हिसाब से दोनों में डिफरेंस जो है वो प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो 2 आवर्स का है। लेकिन अगर आपको कभी कैलकुलेट करना पड़े, ये तो हो गया ना कि आपने याद किया है, कभी अगर आपको जिसको नहीं पता है उसको कैलकुलेट करना पड़े तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा कि कितना डिफरेंस है। हम जानते हैं कि जो ईस्ट वाला है, ठीक है, जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये वाला, इसका लॉन्गिट्यूड क्या है, 97 डिग्री 25 ईस्ट। क्लियर? और जो वेस्टर्न वाला जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो कितना है, 68 डिग्री 7 ईस्ट। ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। क्लियर? अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो इनका डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, 29 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, जिसको हम क्या मान लेते हैं, 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, हम ये इसको मान के चलते हैं। तो 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली का मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री 4 मिनट, 30 डिग्री कितना होगा, 30 इंटू 4 मिनट, तो कितना बनेगा ये बन जाएगा हमारा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या हुआ, 2 आवर्स। तो यू कैन सी कि हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 आवर्स का। यानी कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि गुहार मोती, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा गुहार मोती, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, विलेज किबिथू। तो विलेज कबीथू और गुहार मोती के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा, 2 आवर्स का। क्लियर? आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा।
ओके, एक और क्वेश्चन है जो बहुत बार आईएएस के एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। 1999 में ये पूछा गया था, या मैं बोलूँगा 2019 में एक्चुअली ये आईएएस एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि अगर आईएसटी के अकॉर्डिंगली, अगर इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली यानी कि इस लॉन्गिट्यूड पे अगर 82.30 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंगली 10 बजे का टाइम हो रहा है, अगर यहाँ पे 10 बजे का टाइम हो रहा है तो जो 92 यानी कि ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है, तो इस टाइम ईस्ट पे जो शिलोंग एरिया पड़ता है, ओके, शिलोंग में ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है, इस लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम होगा। अगर यहाँ पे 10 बजे का टाइम हो रहा है तो शिलोंग में सेम वक्त पे मतलब कि उसी टाइम पे क्या बज रहे होंगे घड़ी में। तो हम क्या करेंगे, ये वाला लॉन्गिट्यूड कौन सा है हमारा 92 डिग्री ईस्ट, इसमें से माइनस कर लेंगे हम 82.5 डिग्री ईस्ट वाले को, और हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 9.5 डिग्री। क्लियर, हमें ये पता है और हम जानते हैं 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट और 9.5 डिग्री का मतलब क्या होगा कि हमें क्या करना है, हम इसकी तरफ चल रहे हैं। देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, और ईस्ट की तरफ जाने के लिए हम टाइम में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस नहीं करते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर हम इस तरफ जा रहे होते तो हम माइनस करते, इस तरफ जा रहे हैं इसलिए हम प्लस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करने वाले हैं, लेकिन प्लस क्या करना है, हम प्लस में लेंगे अब इन सारी चीज़ों को। 9.4 में हम क्या करेंगे, हम इतना डिग्री आगे की तरफ, यानी कि हम 9.5 डिग्री आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 मिनट को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 38 मिनट। ओके, 38 मिनट आ गया। अब यहाँ पे टाइम था 10 AM, यहाँ पे टाइम था 10 AM। हमने क्या किया, 30 मिनट्स हमने प्लस करने हैं। देखिए प्लस हो रहा है हमारा, तो हम प्लस करेंगे इसमें 38 मिनट, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आया 10:38 मिनट। तो ये हमारे पास टाइम जो है वो आया है शिलोंग का। जब इस स्टैंडर्ड पे यानी कि मिर्जापुर में जब 10 बज रहे थे, तो शिलोंग में इस टाइम पे क्या वक्त होगा 10:38 मिनट। हाँ, हालांकि हम इस टाइम जोन को नहीं लेकर चलते हैं, हम पूरी इंडिया में एक ही टाइम को लेकर चलते हैं, लेकिन हाँ हमें पता ज़रूर होना चाहिए कि अगर एग्जैक्टली हमें कभी कैलकुलेट करना पड़ जाए तो किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। आई होप आज की वीडियो में जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं या जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इंडियन टाइम जोन किस लॉन्गिट्यूड पे लिया गया, क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसे कैलकुलेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टिल अगर कोई पॉइंट रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने पॉइंट्स, अपने सुझाव रख सकते हैं फ्रेंड्स। आई विल डेफिनेटली आंसर दोज ऑल क्वेश्चंस। और मैंने आपको बताया है कि किस किस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को देखते रहिए, कुछ भी नया सीखने को मिलता है या कुछ भी अच्छा आपको मेरी वीडियोस में लगता है तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं सो दैट अगर कोई भी नई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले आ जाए। टिल देन सीखते रहिए फ्रेंड्स, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हों तो ही हम सीखते हैं। ऐसे भी इंसान को लाइफ टाइम सीखते ही रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने का जज्बा अपने अंदर ज़रूर रखना चाहिए। इसी भावना के साथ, इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।